प्रायिकता या संभावना, इसको कहते हैं संभावना या प्रायिकता। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता को अंग्रेजी प्रायिकता की परिभाषा है किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। प्रायिकता भी जो फार्मूला, जो सूत्र है, ये आपका 16A में ना होकर के 16B में है। लेकिन केवल यहाँ पर आप सूत्र जान ले, इसकी केवल परिभाषा जान लीजिए। बाकी प्रायिकता के बारे में पूरा हम बताएंगे 16 जब भी पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। 16 में आपका केवल बहुत साधारण केवल संभावना के बारे में पूछा है। अब देखिए संभावना क्या होती है। हम एक केवल संभावना करते हैं। क्या संभावना करते हैं? जैसे आज आकाश में बादल उमड़ रहे हैं। अगर हम एक संभावना करें कि आज आकाश में बादल उमड़ रहे हैं और उमस भी है, संभवतः वर्षा हो सकती है। यानी कि देखिए जैसे अगर आसमान में बादल छाए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एक संभावना कर सकते हैं कि बरसात हो सकती है। लेकिन कोई जरूरी बरसात, हम एक संभावना करते बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एक संभावना है। और हम कह सकते हैं, एक और कह सकते हैं, इस वर्ष मेरे घर में मंगल कार्य का संयोग बन सकता है। मतलब मंगल कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक संभावना हम व्यक्त करते हैं कि यह कार्य हो सकता है, एक संभावना कर सकते हैं। जैसे कर सकते हैं, इस वर्ष भारत में रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है। अगर हम कह सकते हैं इस वर्ष भारत में रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि महंगाई की दर घट सकती है। ये संभावना हमने किया है कि रबी की फसल अच्छी हो सकती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि रबी की फसल अच्छी हो। मतलब कहने का मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसी को कहते हैं संभावनाओं का खेल। कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट मैच पूरी संभावनाओं का खेल है। कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये केवल हम एक अनुमान लगा सकते हैं। इंडिया जीत सकती है, पाकिस्तान हार सकता है, एक हम संभावना लगाते हैं। एक केवल हम संभावना करते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन परिणाम कुछ भी हो सकता है। इंडिया भी जीत सकती है, पाकिस्तान हार भी सकता है, या पाकिस्तान जीत सकता है, इंडिया हार सकती है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अपनी एक संभावना ज्ञात करते हैं कि ये हो सकता है। यानी कि जो संभावना में परिणाम सुनिश्चित नहीं है। ठीक, संभावना में परिणाम सुनिश्चित नहीं है। अब जैसे देखिए एक सिक्का है। सिक्का आप लोगों ने देखा। सिक्का में एक शीर्ष यानी कि एक हेड होता है और एक पूंछ यानी कि टेल। हेड और टेल। जब क्रिकेट का खेल होता है तो सिक्का उछाला जाता है, उसमें हेड और टेल देखा जाता है। हेड और टेल सिक्का। क्रिकेट देखिए, जब क्रिकेट होता है तो उसमें सिक्का उछाला जाता है, उसमें हेड भी हो सकता है या टेल भी आ सकता है। संभावना कुछ भी हो सकता है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दो संभावनाएं बन सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक सिक्का को एक बार उछाला जाए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बस दो ही संभावनाएं बनती हैं। पासा आपने देखा होगा लूडो का पासा आपने देखा होगा। उस पे कितने अंक लिखे होते? 1 2 3 4 5 6 ये अंक लिखे रहते हैं। पासा पे कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंक होते हैं पासा पर। जब हम एक पासा को फेंकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। इस 6 में से कोई भी अंक आ सकता है।
ये संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, संभावनाओं का खेल है, आने की संभावना। ठीक, ये हमारा सिक्का और पासा, ये दोनों हमको पढ़ना है। अगर एक सिक्का को फेंका जाए तो हेड आएगा, टेल आएगा। एक पासे को फेंका जाए तो कौन सी संख्या आएगा? इसमें से 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 6 भी आ सकता। ठीक, एक सिक्का उछाला जाए एक बार, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए तो क्या आ सकता है? एक पासा को 1 बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, 3 बार फेंका गया, क्या क्या कौन कौन से अंक आ सकते हैं, ये सभी हमको पढ़ना है। ये हमारी संभावनाओं का खेल है। ये संभावना हो सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब हमारा है अभ्यास 16A। यह अभ्यास 16A, अभ्यास 16A में हम ये बुक्स से ही आपको क्वेश्चन को हम बता रहे, बुक्स से, यानी ये बुक्स हमने रखा है, इसमें देख लीजिए बुक्स के हमने रखी। 16A आपके सामने है। 16A का पहला क्वेश्चन है। कॉपी में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिखने पड़ गया, इसलिए कॉपी में नहीं, मैं यहाँ बुक्स रख दिया, बुक्स में आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16A दिया गया है। एक सिक्का कई बार उछाल करके उसके शीर्ष को चित कहते हैं, पूंछ को पट भी कहते हैं, यानी कि हेड और टेल, चित और पट भी कहते हैं। हेड को चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। आने की संख्या जिनकी साड़ी में दी गई, अपनी अभ्यास पुस्तक साड़ी में निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें सिक्कों की उछालों की संख्या दिया है 20, 30। ठीक, यहाँ चित आने की संख्या दिया गया है। चित कितनी बार आएगा, यानी कि हेड कितनी बार आएगा, पट कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा। टेल आने की संख्या सूची। अगर सिक्का को 20 बार उछाला जाता है, कोई सिक्का कितनी बार उछाला गया, 20 बार उछाला गया, 20 बार उछाला गया तो हेड कितना आया, 12 बार आया, तो टेल कै बार आएगा। सोचिए 20 बार उछाला गया, जैसे 20 बार उछाला गया, एक बार उछाला गया तो एक हेड एक टेल आएगा, एक हेड एक टेल आएगा अगर एक बार उछाला गया। अगर 20 बार उछाला गया तो 12 अगर हेड आया है तो टेल कितना आएगा, 20 में से 12 घटा दीजिए, 20 में से 12 गए कितना आएगा, 8। इसके मतलब टेल कितना आएगा, इसी 20 में से 12 को घटा दीजिए, इसका मतलब टेल कितनी बार आया होगा, 8 बार आएगा। 12 8 कितना हो जाएगा, 20। ये सिक्के को 20 बार, जब 20 बार उछालेंगे तो 12 बार हेड आ गया, ये दिया है आपको, तो टेल कितनी बार आएगा, 8 बार आ जाएगा। 12 8 कितना हो गया, 20 आ गया। उसी तरीके से अगर 30 बार उछाला गया, 17 बार टेल आया है, 17 बार क्या है, टेल आया है। जब 17 बार टेल आया है तो हेड कितना आएगा, 30 में से 17 घटा दीजिए, 30 में से 17 घटा दीजिए, कितना, 13। कितना आएगा, 13। 13 बार हेड आया है। 13 और 17 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आ भी जाएगा। अब उसके बाद देखिए हेड कितनी बार आया, 22 बार, और टेल कितनी बार आया, 18 बार। इसके मतलब सिक्का को कितनी बार उछाला गया है, दोनों जोड़ दीजिए, 22 प्लस 18, 22 प्लस 18 जोड़ दीजिए, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 40 बार। कितने, इसके मतलब सिक्का को कितनी बार उछाला गया था, 40 बार। जब 40 बार उछाला गया, 22 बार हेड आया और टेल कितनी बार आया, 18 बार। उसी तरीके से इसमें देख लीजिए, 32 बार हेड आया और टेल कितनी बार, 28 बार आया। जोड़ दीजिए, 32 प्लस 28
28, 32 और 28 को जोड़ें कितना आएगा? 60 आएगा। यानी कि सिक्के उछालने, सिक्का कितनी बार उछाला गया? 60 बार उछाला गया। अब यहां देखिए ध्यान दीजिए, इसमें सिक्का कितनी बार उछाला गया? n बार। और चित कितनी बार आया है? नहीं, हेड कितनी बार आया? m बार आया। तो टेल कितनी बार आएगा? हमने बताया कि जो सिक्का उछाला गया उसमें से इसमें घटा दीजिए, n में से m को घटा दीजिए, यानी कि n माइनस m। भाई कुल मिलाकर सिक्का कितनी बार उछाला गया? n बार। हेड कितनी बार आया? m बार। तो टेल कितनी बार है? पूरे सिक्के जितनी बार उछाला गया था जितनी बार चित आया उसमें से घटा दीजिए तो आपका टेल निकल जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक पासे को कई बार फेंक कर उसके ऊपर आने की संख्या निम्नलिखित सारणी में लिखी गई। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पासा फेंके जाने 15 बार फेंका गया, 30 बार फेंका गया, 45 बार फेंका गया। अब इस पे आपको देखना है पासे पर इन अंकों के आने की संख्या। पासे पर इन अंकों की आने की संख्या यानी कि 15 बार फेंका गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। 3 कितनी बार आया? 4 बार आया। 4 कितनी बार आया? 1 बार आया। 5 कितनी बार? 1 बार। 6 कितनी बार आएगा? 6। अगर एक पासे को 15 बार फेंका गया है तो 6 कितनी बार आई? इस सबको जोड़ दीजिए। ये कितनी बार आया? देखिए 3 2 5 4 9 1 10 1 11। 15 बार फेंका गया थी, 11 बार तो ये आया है। देखिए इसको हमने सब जोड़ दिया। 2 3 2 5 4 9 1 10 1 11। 11 बार तो 1 2 3 4 5 आया है। तो 6 कितनी बार आया होगा? क्योंकि कुल 15 बार है। देखिए कुल 15 है, इसको हमने जोड़ दिए कितना? 11 है। 15 में से 11 गई कितना आएगा? 4। यानी कि 6 कितनी बार फेंका गया है? 6 कितनी बार आया है? 4 बार आया। इसको जोड़ देंगे सब। उसी तरीके से इसमें देख ले, 1 4 बार आया, 2 3 बार आया, 3 5 बार आया, 4 6 बार आया। 6 कितनी बार? 4 बार आया। तो 5 कितनी बार आया होगा? सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 5 12, 12 6 18, 18 और 4 22। इसी 30 में से 22 को घटा दीजिए। 30 में से 22 घटाएं कितना आ गया? 8। ये यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 8 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 8। उसी तरीके से यहाँ पर भी जोड़ दीजिए। 1 7 बार आया, 2 8 बार आया, 3 8 बार आया, 5 5 बार आया, 6 5 बार आया। जब फेंका गया पासे को 45 बार जब फेंका गया तो कितना देख लीजिए, जोड़ दीजिए। 7 + 8 + 8 + 5 + 5 जोड़ दीजिए। 5 5 10, 8 18, 5 5 10 8 18 और 15, यानी कि 8 5 13, 1 1 2 1 3 33। कितना है? 33 है। यानी कि इसको जोड़ दिया कितना है? 33। 45 में से 33 को घटा दीजिए। 45 में से 33 घटाएं कितना है? 12। ये देखिए 12 भरा जाएगा। ठीक, यानी कि 4 कितनी बार आया है उस पासे के ऊपर? 12 बार आया है।
और उसके आगे दिया देखिए, देखिए क्या दिया है, 60, 1 8 बार, 2 9 बार, 3 10 बार आया है, 4 11 बार आया है, 5 पूछ रहा है, 6 कितनी बार, 12 बार। सबको जोड़ दीजिए, इसको ये सब जोड़ दीजिए, कितना आएगा, जोड़ लीजिए कितना आएगा इसको, 9 8 17, 17 और 10 27, 27 और 10 37, 1 38, 38 और 10 48, 2 50, कितना आ गया 50। 60 में से 50 को निकाल लीजिए, 60 में से 50 को घटाएंगे कितना आएगा 10, यानी कि इसमें कितना भरा जाएगा 10 भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा 10 भरा जाएगा। उसके बाद इसको भी देख लीजिए उसी तरीके से, इसको भी सब जोड़ लीजिए, जोड़ करके 90 में से घटा दीजिए, इसको जोड़ेंगे 13 17 12 14 18, सबको जोड़ करके 90 में से घटा दीजिए, 13 को 17 को और 12 14 और 18 सबको जोड़ करके 90 में से घटा दीजिए, कितना आएगा 16, निकाल दीजिए। इसमें कितना भरा जाएगा 16, आप जोड़ करके देख लीजिए, इसमें कितना भरा जाएगा 16, इसको 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 सब जोड़ लीजिए, जोड़ करके 90 में से घटाए कितना आएगा 16 आएगा। उसी तरीके से इसको भी जोड़ लीजिए, सब 22 है 18 है 25 है 20 है 16 19, पूरा इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 120 आएगा, सब इसको जोड़ें कितना आएगा 120 आएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 तक केवल पहला और दूसरा खाली स्थान भरना है, और क्वेश्चन नंबर 3 से आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में अभ्यास 16A का क्वेश्चन पहला और दूसरा हमने बता दिया है। अब प्रश्न नंबर 3, एक समांगी पासे के 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक कितनी बार, यानी कि प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा, ये पूछ रहा है, प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। समांगी पासा दिया है, समांगी पासक मतलब हो गए इस पे जो पासे के फलकों पर अंकित अंक या बिंदु 1 2 3 4 5 6 में सभी के ऊपर आने की संभावना लगभग बराबर होती है। उस कौन से पासे होते हैं, समांगी पासे होते हैं। 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर, यानी कि फेंके गए पासों की संख्या, फेंके गए पासे की संख्या कितनी बार फेंका गया, 48 बार फेंका गया, यानी कि 48 बार फेंका गया है। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम 48 बार फेंकते हैं, उस पे समान संख्या आती, एक कितनी बार आएगा, 2 बार कितने, 3 बार कितने, जो भी, एक भी उतनी बार आएगा, 3 भी, 2 भी उतनी बार आएगा, 3 भी उतनी बार आएगा, 4 भी उतनी बार आएगा, 5 भी उतनी बार आएगा, 6 भी उतनी बार आएगा, यानी कि समान संख्या आएंगी। यानी कि जैसे फेंका हमने एक को, मतलब फेंका, मतलब पासे को फेंका,
जितनी बार एक आएगा उतनी बार दो भी आएगा, उतनी बार तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी समान आएगा। तो पूछ रहा है मान ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। मतलब ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 में से समान में से एक दो तीन चार पाँच छह में से समान ऊपर आने की संख्या कितनी बार पासा फेंका गया? 48 बार। और समान संख्या आना हो, कितनी संख्या हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए, 6 8 48, यानी कितना? 8 बार। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इसमें जो है 1 भी 8 बार आएगा, 2 भी 8 बार आएगा, 3 भी 8 बार आएगा, 4 भी 8 बार आएगा, 5 भी 8 बार आएगा, 6 भी 8 बार आएगा। 8 बार सब आएंगे, यानी कि 8 बार ये भी फेंका गया होगा। 8 यानी कि 1 भी 8 बार आया होगा, 2 भी 8 बार आया होगा, 3 भी 8 बार आया होगा, 4 भी 8 बार, 5 भी 8 बार, 6 भी 8 बार। यानी कि 8 6 कितना हो गया? 48। 8 8 अगर 6 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48 बार आएगा पासा। 48 बार फेंका गया है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी है। देखिए इसमें जो पासे में जो संख्या है, पासे की संख्या ध्यान रखिए, इसको पासे की संख्या 1 2 3 4 5 6 यही है। अगर इसमें देखा जाए सम संख्या हमारी क्या है? 2 3 नहीं, सम संख्या 2 4 6। और अगर विषम देखा जाए, विषम संख्या 1 3 5, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों बराबर। इसमें सम भी 3 है, और विषम भी 3 है। 3 संख्या सम है, 3 संख्या क्या? विषम है। यानी कि सम और विषम क्या? दोनों आपस में बराबर, सम भी बराबर है और विषम भी बराबर है। तो अभी ध्यान रखिए कि एक समांगी पासा को फेंका गया, फेंके गए पासे की संख्या, फेंके गए पासे की संख्या, फेंके गए पासे की संख्या कितनी बार पासा फेंका गया? 54 बार। 54 बार फेंका गया। और क्या इसमें दिया है? सम अंक ऊपर आने की संख्या, सम अंक ऊपर आने की संख्या, सम अंक ऊपर आने की संख्या कितना दिया गया? 25 आया है। तो विषम अंक ऊपर आने की संख्या
भाई 54 बार फेंका गया। अब जान रहे कि दोनों बराबर बराबर है, सम जितना उतना विषम भी है। ध्यान दीजिए, संख्या दोनों बराबर। अगर 54 बार अगर सम आया है तो विषम कितनी बार आया होगा? यानी कि 54 बार फेंका गया, ये तो क्लियर हो गया। 25 बार आपका क्या आ गया? सम आया है। तो 54 जितनी बार फेंका गया है, अगर 25 बार उसमें क्या आया? विषम आया, तो इसके मतलब जो संख्या बच रही है उतनी बार क्या आएगी? हमारी सम संख्या है। 54 में से 25 को घटा दीजिए, कितना? 29 है। ये 29 हमारा आंसर। यानी कि 29 बार जो है, 29 बार क्या है हमारा? विषम संख्या होगा। अगर 54 बार फेंका गया है तो 29 बार क्या होगा? विषम संख्या आई है। अब क्योंकि 2, 4, 6 हमारी सम संख्या, 1, 3, 5 हमारी विषम संख्या है, 3 है, तो अगर फेंक करके देखा गया होगा भाई, इसको आप अगर नोट करते जाएं, जैसे हमने मान लो पासा को फेंका, 1 आ गया, 1 हमारी विषम संख्या, उसको हमने नहीं लिखा। फिर फेंका, 2 आ गया, 2 हमने नोट कर लिया, कौन सी संख्या आ गई? सम संख्या आ गई। इसी तरीके से हम नोट करते गए, 25 बार हमारी सम संख्या आ गया। तो 54 बार फेंका गया, तो इसके मतलब 54 से जब 25 घटा देंगे तो 29 बार हमारा क्या आ गया? विषम संख्या आ गया। ये हमारा आंसर। यानी कि प्रश्नावली यानी कि अभ्यास 16A